खतीब अहले सुन्नत, खतीब लाजवाब, खतीब इनकलाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असलम मीनाई साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने खिताब नायाब से सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए हज़रत की शायान शान हज़रत का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने नक्शबंदी, फैज़ाने खतीब आदम, हजरत अल्लामा सैयद जावेद मियाँ साहब क़िबला, हजरत अल्लामा असलम मीनाई साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो मुकर्रिर अजीम आता है, जाने लुत्फ़ अमीम आता है। वो मुकर्रिर अजीम आता है, जाने लुत्फ़ अमीम आता है। अहले महफिल को शादमा करने फ़िक्र फ़न का शमीम आता है, फ़िक्र फ़न का शमीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन ताहिरा, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व अला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलहुन नबीयुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मंबे इखलास, सरपरस्तो, सदर इजलास, नमूने सल्फ, नूर दीदे ख्वाजगाने चिश्त, अमीरे याराने बहिश्त, शेख तरीक़त, रहबरे शरीयत, काज़िए मोहब्बत व अक़ीदत, हज़रतुल अल्लाम मौलाना अल मुकर्रम सय्यद शाह जावेद अली नक्शबंदी हिफ़्ज़हुल्लाह ताला हम सब की बारगाहे रिसालत व नबूवत में, वो बारगाहे इमामत व विलायत में, हत्ता के बारगाहे गौसियत व ख्वाजगियत में, बारगाहे नक्शबंद व सहरवरियत में वकालत फरमा रहे हैं। और ये उलमाए कराम का नूरानी काफ़िला मद्दहाने बारगाहे पैगंबर क़ियामत
आप जैसे उश्शाक़ान मुस्तफ़ा व ग़ुलामान अहले बैत अफराद की हाज़री, ये सब कुछ हुज़ूर शेख़ तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद शाह जावेद अली नक्शबंदी के नज़र इनायत की मरहून मिन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम सब के करम फरमा शख्सियत जो हमें इस बात का गाहे बगाहे मौका मरहमत करते हैं कि हमारे लिए कोई रात हो और उसमें इश्क़ नबी की बात हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे लिए कोई लम्हा हो और उसमें ज़िक्र मौला हो। हज़रात, हम उन याराने मोहब्बत से ताल्लुक़ रखते हैं कि हम जब सिर्फ़ लफ्ज़ मौला का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ मौला से मुराद वो ज़ात हम लेते हैं जिस ज़ात को मौलायत किसी और ने नहीं दिया है, बल्कि जिस ज़ात को मौलायत रसूल कायनात ने दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बल्कि सही जुमला मैं अपने मुर्शिदो रहनुमा सैयद जावेद अली नक्शबंदी की सरपरस्ती में ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इनायत मौलायत का मनसब मौला अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को ये तो बारगाहे अहदियत से मैसर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसका ऐलान जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया। तो हज़रात, हम और आप उर्से साजिदी में हाजिर हैं और हज़रत के बड़े साहबजादे, बहरहाल ये पूरा खनवादा बड़ी मोहब्बतों से नवाजता है और मैं जिस वक्त दिल्ली में कदम रखा उस वक्त से लेकर अब तक बिलखुसूस हज़रत के बड़े साहबजादे के साथ रहा। आने के वक्त कुछ हमें ताख़ीर हो रही थी तो मैंने अर्ज़ की कि मियाँ, मैं दरबार अहले सुन्नत की दहलीज़ पर मिन हैसो ख़तीब हाजिर नहीं होता हूँ और बदाते खुद कोई खिताब मकसूद नहीं होता है, बल्कि मैं हाजिर इसलिए होता हूँ कि इस बारगाह से मोहब्बतें इतनी मिलती है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जुहात इतने होते हैं और दुआएं इस कदर मैसर होती हैं कि उन दुआओं के सहारे हम और आप कई सालों तक गुजारे किया करें। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जाहिर सी बात है, मैं शहदाए बारगाह वारिस आलम पनाह मोहतरम फैज़ुल मकाम जनाब फैज़ान वारसी साहब के हवाले से एक जुमला अर्ज़ करना चाहूँगा कि दोस्तों, ये दरबार अहले सुन्नत के हवाले से आज की तारीख़ में पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है और ये इसकी नुमाइंदगी और इस बैनर तले जो मोहब्बत का पैगाम आज पूरे आलम को नश्र किया जा रहा है, तो ये पैगाम नश्र करने वाले किसी और की नस्ली नुमाइंदा नहीं है, किसी और के ये बच्चे नहीं हैं, किसी और की औलादें नहीं हैं, ये उन्हीं की औलादें हैं कि जिनके आबाओ अजदाद को जब समझने वाले ने समझा तो कुछ इस तरह से कहा कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन,
दी पनाह अस्त हुसैन। ये सुल्तानुल हिंद ख्वाजाए खाजगान फख्रे हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का मशहूर मारूफ रुबाई, ये सिर्फ रुबाई नहीं है बल्कि एक सच्ची हकीकत है जिसकी ये तर्जमानी गरीब नवाज ने किया है। इसीलिए मेरा एक भोला भाला पैगाम भी कभी कभी मेरी जुबान से नश्र होता है कि जब उस शाख मौला इमाम हुसैन की बारगाह में अपनी दीवानगी का मुजाहरा करें, जब चाहने वाले अहले बैत की बारगाह में अपनी जबीन अकीदत को झुकाने की कोशिश करें, तब उनके अरकाने मोहब्बत को हर पहलू से शरीयत और तरीकत की तराजू पर तौलने की कोशिश न करो, इसलिए कि जाते हुसैन वो जात है, जाते हुसैन वो जात है कि जिस जात को तुम शरीयत में ढूंढोगे तो ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगी। लेकिन शरीयत को जब भी तुम ढूंढना चाहोगे तो शरीयत पाने के लिए तुम्हें किसी और गंज नहीं जाना होगा, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। किसी और मोहल्ले किसी और शहर नहीं जाना होगा, बल्कि मौला हुसैन के हुजूर आ जाओगे, तुम्हें शरीयत भी मिलेगी, दीन मुस्तफा भी मिलेगा, निज़ाम खुदावंदी भी मिलेगा, हुदूद इलाहिया भी मिलेगा। हाँ हाँ, वो दीन के सारे शरारे और वहदत के जाम के वो सारे चश्मे जिससे आज प्यासी दुनिया अपनी प्यास को बुझा रही है, इन चश्मे, ये चश्मे किसी और समंदर से जारी नहीं होते हैं, बल्कि ये वही समंदर है जिस समंदर को कुरान ने बहरे फतूवत और बहरे कुनूवत कहा है। और बहरे फतूवत मौलाए कायनात की जात है, बहरे कुनूवत सैयदे कायनात की जात है। और इन दोनों समंदरों की कोख से जो लूलू व मरजान खारिज है वो कोई और नहीं है, हम उन्हीं को इमाम हसन कहते हैं, इमाम हुसैन कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे हसनैन करीमैन, फैजाने हसनैन करीमैन, नारे तकबीर, फैजाने नक्शबंदी, फैजाने खतीब आजम, नारे तकबीर। हम हुसैनी हैं, हम हसनी हैं, हमारा आइडियल कोई और नहीं है बल्कि मौला इमाम हुसैन है। और फी जमाने ना हमारी तरबियत और रहनुमाई के लिए भी मौला इमाम हुसैन की औलादें हैं। बेशक बेशक, हक है ये बात। हम शेखे तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद जावेद अली नक्शबंदी को इस जाविये से देखने की कभी कोशिश ही नहीं कर सकते कि मेरा मुर्शिद कितना बड़ा फाजिल है, कितना बड़ा मुहक्किक है, कितना बड़ा आलिम है। इस जाविये से हम कभी देखने की कोशिश ही नहीं करेंगे। इसलिए कि इल्म फضل के सहारे कोई और पहचाना जाता है, मनसबों डिप्लोमा के जरिए कोई और जाना जाता है। ये औलादे नबी व रसूल है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि कोई हो मुत्तकी व आलिम व जाहिद जमाने में, कोई हो मुत्तकी व आलिम व जाहिद जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं। बेशक बेशक। मेरा बेटा डॉक्टर है, आपने भी डॉक्टर बना दिया, बराबर हो गए।
मेरा बेटा प्रोफेसर है, आपने भी तालीम दी, बराबर हो गए। मेरे बेटे के बाद बहुत सारे डिप्लोमा हैं, आपने भी अपने बेटे को बहुत सारे डिप्लोमा दिला दिया, बराबर हो गए। लेकिन इनकी बराबरी कभी सोचना भी नहीं, कभी सोचना भी नहीं। अल्लाह ने कभी मुझसे पेशरो खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। उसमें एक जुमला उनका यह भी था कि ये जुमला निहायत ही मायूब है कि कोई कहे कि मेरे नबी की तौहीन हो गई। बेशक बेशक, नबी की तौहीन नहीं हुई। कोई गुस्ताख है, वो गुस्ताखी करके अपनी आकबत खराब करता है। चांद पे थूकने वाले चांद के चेहरे को बदनुमा नहीं कर पाते, वो थूक पलट कर उनके चेहरे का दाग बन जाता है। हक है ये बात। उन्होंने कहा इसलिए कि नबी की अजमत को अल्लाह ने बुलंद किया है। व रफाना लका जिक्रक, तो जिस अल्लाह ने जिस रसूल की अजमत की बुलंदी की गवाही कुरान के आयते रिफात से कायनात को दी है, मैं उसी आयते रिफात के तवस्सुल से हर औलादे मुस्तफा को अजीम जान। बाप अजीम है, बेटा अजीम होगा। बाप करीम है, बेटा करीम होगा। बाप रहीम है, बेटा रहीम होगा। बाप सखी है, बेटा सखी होगा। बाप आदिल है, बेटा आदिल होगा। और दोस्तों, आज के इस पुरफतन माहौल में इस्लाम और शरीयत की, बिलखुसूस मजहब इस्लाम की अगर कोई सही नुमाइंदगी करता है तो दोस्तों उसके लिए सिर्फ आलिम होना सिर्फ काफी नहीं होता। अगर आलिम ऐसा है जो अपने सर पे किसी औलादे मुस्तफा के हाथों को रखे हुआ है, तब यकीनन औलादे मुस्तफा उसका जामिन हो जाती है। अब उससे जो भी अमल होगा अच्छा होगा। और फिर गुलामों से जब काम नहीं हो पाता तो जिस तरह से आज से 1400 साल पहले अली का बेटा, नबी का नवासा, सैयदा का जाया, सैयदुल इमाम, सैयदुल हुम्माम, इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ तन मन धन सबकी बाजी लगा दिया, लेकिन इस्लाम पर आज नहीं आने दिया। और आज जो इस्लाम सारी दुनिया में जगमगा रहा है, आज जो इस्लाम सारी दुनिया में अपनी हक्कानियत का लोहा मनवा रहा है, आज जो दुश्मनाने इस्लाम चेहरे इस्लाम की चमक की ताब न लाकर इस्लाम पे तरह तरह के हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों सुनो सुनो, इस्लाम के चेहरे का गासा किसी दरिया के पानी से नहीं बल्कि मौला इमाम हुसैन इब्ने अली की जवानी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए चेहरे इस्लाम के गाजे को न कल फीका किया जा सका था, न आज फीका किया जा सकेगा। जैसे ही मुलाकात हुई मेरी इस औलादे अली वो नबी से, मुलाकात के बाद पहला पैगाम या हुक्म कहिए इन्होंने जो मुझे दिया वो यही दिया कि मिनाई, आज का जो दौर है ये दौर तलवारों से फतह नहीं किया जा सकता, ये दौर जज्बाती जुमलों से नहीं अपने काबू में किया जा सकता। इस दौर में अगर तुम चाहते हो कि अपनों का भला कर जाओ, इस दौर में अगर तुम चाहते हो कि माशरे को एक सही सिमत दे सको, तो तुम्हारे लिए जरूरी है उसी पैगाम को नश्र करना होगा जिस पैगाम को तेरे और मेरे नबी ने
13 साला जिंदगी में मक्कतुल मुकर्रमा में नशर किया था कि ताइफ की सरजमीन है, ताइफ की धरती है, मेरा पैगंबर ताइफ गया है मोहब्बत बांटने के लिए, मेरा पैगंबर ताइफ गया है मोहब्बत की तबलीग करने के लिए, रहमत की बरखा से ताइफ के प्यासों की प्यास बुझाने के लिए। लेकिन ताइफ के लोगों ने मेरे पैगंबर पर पत्थरों की बारिश कर दी, पत्थरों की बारिश कर दी। नबी लहू लहान हो गए, गशी तारी आ गई, पेशानी का खून बहकर नबी के नालैने मुबारक तक पहुंच गया। खून मुस्तफ़ा से नबी के तलवे और नबी की नालैन की ये दोनों आपस में चिपक गए थे। थोड़ी देर तक नबी पर गशी भी तारी रही, लेकिन कुछ लम्हे के बाद जब नबी को होश आया, कोई रफीक शामिल था, उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप जनाबे मूसा जैसे नबी नहीं हैं? क्या आप जनाबे ईसा जैसे नबी नहीं हैं? क्या आप जनाबे हूद जैसे नबी नहीं हैं? क्या आप जनाबे जकरिया जैसे नबी नहीं है? मेरे नबी ने कहा, कहना क्या चाहते हो? कहा, कहना यह चाहता हूं कि जब जनाबे नूह की कौम ने बगावत की थी, नबी ने दुआए हिलाकत की थी। जब जनाबे नूह की कौम ने बगावत की थी, नबी ने दुआए हिलाकत की थी और कौम तबाह बर्बाद हो गई। मेरे नबी ने कहा, तुम यही न चाहते हो कि मैं भी दुआए हिलाकत करूं और मेरी कौम तबाह बर्बाद हो जाए? चलो मैं दुआ करता हूं, तुम पीछे से आमीन कहना। फिर पैगंबर के हाथ उठे, जुबाने रिसालत खुले, पीछे से गुलाम ने आमीन कहा, लेकिन नबी की जुबान से जो सदा फिजा में गूंज रही थी वो सदा ये थी, अल्लाहुम्मा 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 इहदी कौमी, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फइन्नहु ला यअलमून। कि मेरे परवरदिगार, तू मेरी कौम को हिदायत दे कि ये मुझे पहचानती नहीं है, ये मुझे पहचानती नहीं है। अब पीछे से जो बंदा आमीन कह रहा है, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, हैरत में डूबी की डूबी रह गई। अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह, आप तो दुआए हिलाकत करने वाले थे ना, दुआए हिलाकत करने वाले थे ना, आपने तो दुआए रहमत कर दी, आपने तो दुआए रहमत कर दी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, मैं इंसानों के लिए, अपनी कौम के लिए तबीब बनकर आया हूं, डॉक्टर बनकर आया हूं, हकीम बनकर आया हूं। डॉक्टर मरीज को नहीं मारता, मर्ज को मारता है। तबीब बीमार को नहीं मारता, बीमारी को मारता है। मेरी कौम बीमार है, उसकी बीमारी ये है कि वो मुझे पहचानती नहीं है, मुझे पहचानती नहीं है। दोस्तों, ये पैगाम किताबों से किसी के सीने तक नहीं पहुंचता, ये खालिस पैगाम नस्लों के जरिए सीना बसीना खून के एक एक कतरे की विरासत से ये पैगाम हासिल होता है। यही वजह है कि आज मदीने वाले का सच्चा पक्का बेटा आज भी सिर्फ और सिर्फ पैगाम मोहब्बत की बात कर रहा है। मोहब्बत करो, इसलिए कि दुनिया में जितनी भी कौमें हैं, ये सब नबी की उम्मत है, इनका कोई और नबी नहीं है, मेरा ही नबी इनका भी नबी है। अबू जेहल का कोई और नबी नहीं था, अबू लहब का भी कोई और नबी नहीं था, गालियां देने वालों का, साहिर व मजनू वो पागल कहने वालों का भी नबी कोई और नहीं था। जिस तरह से दुनिया के हर शय का खालिक जाते इलाही है, उसी तरह से कुरान हकीम गवाही देता है, इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीया, कि मैं सारी कायनात के लिए, कायनात के जर्रे जर्रे के लिए, कायनात की हर छोटी बड़ी शय से लेकर जमीनों आसमान शर्को गर्ब हत्ता के सिरा से लेकर अर्शे ओला तक का मैं रसूल हूं।
तो दोस्तों, ये पैगाम मोहब्बत, इसी की जरूरत है। ये नबी के बेटों का हिस्सा है। ये कभी भी अपने मफाद को सामने नहीं रखते। एक बात जो आपको बताने की क्या जरूरत है, लेकिन अच्छी बातें अगर बार बार नेक नियति के साथ जिक्र किया जाए ना, तो वो भी इबादत बन जाती है। क्या फैजान मियां? मौलाना अशफाक साहब ने इकरार किया कि सारी दुनिया अपने अपने घरों में सोशल मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए तमाशा देख रही थी। हुक्मरां अपने अपने ऐश खानों में विराजमान थे, उस आलम में अपने जान की परवाह किए बगैर नबी का बेटा, अली का शहजादा, जो हमारा और आपका करार भी है, हमारा और आपका सहारा भी है, हमारी और आपकी आहों को अपनी दुआओं के जरिए बाबे इजाबत तक पहुंचाता है, हमारे और आपके दर्द और दुख को अपना दर्द और दुख समझकर सजदों में सर रखकर खुदा से हमारी और आपकी वकालतें करता है। वो हमारा पीर उस आलम में भी हमारे और आपके दरमियान नजर आया और लोगों की जरूरतों को पूरा करता हुआ नजर आया। दोस्तों, इसी को इंसानियत कहते हैं, इसी को आदमियत कहते हैं, इसी को इस्लाम की रूह कहते हैं, इसी को सच्ची शरीयत का रंग कहते हैं। और ये सारे रंग का वारिस बंदा उसी वक्त होता है जब उसके रगों में नबी का खून दौड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम और आप सभी लोग अल्लाह का भी शुक्र अदा करें और रसूलुल्लाह का भी शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमारी और आपकी रहनुमाई और नुमाइंदगी के लिए आज के दौर में इतने खालिस बंदे को हमारे और आपके हिस्से में दिया है। तकरीबन 10 सालों से मैं दरबार अहले सुन्नत की चौखट से मुतारफ हूँ। कंटिन्यू आने की सादत तो नहीं हासिल हो पाती, लेकिन बहरहाल साल 2 साल गैप देकर हाजिरी होती है। तो दोस्तों, यकीन मानो, और यही वजह है, ये अल्लाह की दुनिया है और अल्लाह को अपनी मशीयत के एतबार से दुनिया को उस वक्त तक बचाना है जब तक कि उसकी मशीयत है, और उसकी रहमत मामलात को तय करने के लिए कभी बहाना, कभी बगैर बहाना, कभी जरिया, कभी बगैर जरिया, कभी तवस्सुल के साथ और कभी सिर्फ और सिर्फ तवक्कुल के साथ। लेकिन इतना बड़ा करीम है अल्लाह ताला, तवस्सुल को दे दिया हमारे और आप जैसे लोगों के हिस्से में, और तवक्कुल दे दिया अपने खासान बंदों के हिस्से में। यानी ये सिर्फ और सिर्फ ज़ाते इलाही से जुड़े रहते हैं, और हमें और आपको इनसे जोड़ दिया, इसलिए कि हमारा तसव्वुर, हमारा अकीदा, हमारा जज्बा ईमानी, हमारी जुस्तजू, मेरी तलाश, मेरे मामलात इस मेयार के है ही नहीं जो बारगाहे खुदावंदी के करीब भी जा सके। अल्लाह ने इन्हें जरिया बना दिया कि चले आओ, इन तक पहुंच जाओ, इनके जरिए तेरा पैगाम मुझ तक पहुंच जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई वजह नहीं है इस सिलसिले तरीकत की। भाई, हम और आप अपने माँ बाप के पेट से पैदा हुए, क्या ख्याल? खाते हैं अपनी जमीन जोत कर, लेकिन जो ये हुक्म हुआ कि इनसे लग जाओ, इनसे लग जाओ, इसकी यही वजह है। पहली वजह तो ये है कि तुम शायद अपने से खुदा वाले नहीं बन सकते, खुदा वाले से लग जाओ ताकि तुम भी खुदा वाले कहलाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम भी खुदा वाले कहलाओ। और दूसरी चीज ये है कि इनसे जुड़ जाओ ताकि तुम्हारे हिस्से में जो ना भी हो वो भी तुम्हें मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान, वो भी तुम्हें मिल जाए। हजरात, मैं समझता हूं शायद वक्त मेरा हो गया। अब मैं 1-2 मिनट की
और इजाज़त चाह के जो हमारी असल ख्वाहिश या यूं कहिए कि जो मेरी रूह की तस्कीन के लिए है, एक दो शेर सुना देता हूँ हज़रत। हैं? तो दोस्तों, अब उससे बेहतर और किसकी मदद होगी भाई, जिनके बेटों की बारगाह में बैठे हो, इन्हीं के आबा अजदाद की मदद हो जाए, है ना। साजिद अली, याद इसलिए जुमला है कि वो इन टीवी चैनल वालों ने अब तक तकरीरें वो सब रखी हुई हैं, वरना कहाँ पर क्या बोलता है आदमी याद कहाँ रहता है। कभी शायद तो मेरी पहली तकरीर थी जो मैंने मौलाए कायनात के हवाले से बरगाह साजिदी और बरगाह जावेदी में अपनी गुलामी का सबूत देने की कोशिश की थी। अर्ज करता हूँ इसलिए कि भाई हम लोग उन फ़कीरों में से हैं कि जब तक नबी के साथ अली अली न करो रूह की प्यास बुझती नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान में गर्माहट आता ही नहीं है, बगैर जिक्र अली के कुछ होता ही नहीं है। चार मिसरे नजर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। इरशाद हो, इरशाद हो। हज़रत मौलाना मुकर्रम फाजिल बगदाद मौलाना सैयद काशिफ अली नक्शबंदी के तवस्सुत से ये चार मिसरे। जहां में सानिये कुरआन कोई किताब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग बोल दो एक बार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां में सानिये कुरआन कोई किताब नहीं, और अली भी एक है, और अली भी एक है, इनका कोई जवाब नहीं। अली भी एक है, इनका कोई जवाब नहीं। सुनिएगा, मैं अपनी बात और अकीदे की बात करने जा रहा हूं। अली भी एक है, इनका कोई जवाब नहीं। अली भी एक है, और लहद में फैल गया कब्र, लहद में फैल गया बूतुराब का जलवा। खुदा का शुक्र है मिट्टी मेरी खराब नहीं। खुदा का शुक्र है मिट्टी मेरी खराब नहीं। खुदा का। और मैं अपने अकीदे के हवाले से चार मिसरे और सुना के अपनी जगह लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम, अली बेगैर किसी पर करम नहीं होता। अली बेगैर किसी पर करम नहीं होता, और करम ना हो तो कोई मोहतरम नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। करम ना हो तो कोई मोहतरम नहीं होता, और करम ना हो तो। और तेरी नमाज, तेरी नमाज खुदा जाने कैसे होती है। अली बेगैर तो काबा हरम नहीं होता। अली बेगैर तो काबा हरम नहीं होता। अली बेगैर तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी ने वफा की,
तो मुझे यकीन है फिर दोबारा ये सआदत मिलेगी, हाजिर होऊंगा तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत करूंगा। यहीं से इजाज़त लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।